ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर एक कवि ने राजनीति में कदम क्यों रखा, लेकिन शायद सवाल उल्टा होना चाहिए। जब देश अन्याय के सामने खड़ा हो, जब समाज असहज हो, जब लोकतंत्र स्वयं सवालों से घिरा हो, तो क्या कविता अकेली रह सकती है? भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन इसी सवाल का उत्तर है। ग्वालियर में जन्मा एक शांत, संवेदनशील बालक जो शब्दों से सोचता था और मौन में लिखता था। जहां घर में साहित्य था और बाहर गुलामी की सच्चाई, उसकी कविता अपने समय को देखती थी, उसे महसूस करती थी। आजादी के आंदोलन उसने किताबों में नहीं, सड़कों पर देखे। जब एक दिन उसने अपनी आंखों के सामने अंग्रेजी सिपाहियों को भारतीयों पर जुल्म करते हुए देखा, तो उस बालक के भीतर कुछ टूट गया। उस रात कविता नहीं लिखी गई, उस रात कविता से सवाल पूछा गया। उसने लिखा, अगर अन्याय के सामने कविता भी चुप रह जाए तो वो कविता नहीं, कायरता है। यहीं से दिशा बदली। अब प्रश्न ये नहीं था कि क्या लिखना है, बल्कि ये था कि क्या केवल लिखना पर्याप्त है। उत्तर उसे संगठन में मिला, जहां राष्ट्र भावना नहीं, दायित्व था। ये राजनीति में प्रवेश नहीं था, ये जीवन को अनुशासन देने का निर्णय था। शब्दों को उसने पत्रकारिता के माध्यम से दिशा दी, लेकिन हर लेख के बाद एक अधूरापन बचा रहता था, क्योंकि वो समझने लगा था कुछ अन्याय ऐसे होते हैं जिन्हें केवल शब्दों से नहीं रोका जा सकता। 1957 में अटल जी संसद पहुंचे। न नारे थे, न आक्रोश। उनकी आवाज ऊंची थी और विचार स्पष्ट थे। वे बहस जीतने नहीं आते थे, वे संवाद स्थापित करने आते थे। 1962 में युद्ध हुआ, जिसने देश को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये केवल सीमा पर लड़ा गया युद्ध नहीं था, ये देश के आत्मविश्वास की परीक्षा थी। अटल जी ने सरकार से कठिन सवाल पूछे, लेकिन एक रेखा कभी नहीं लांघी, वो था सेना का मनोबल। उनके लिए आलोचना आवश्यक थी, लेकिन राष्ट्र की कीमत पर नहीं। यही संतुलन उनकी राजनीति की पहचान बना, लेकिन यह संतुलन उन्हें समय के साथ बेचैन भी करने लगा था। तत्कालीन सरकार से सत्ता के गलत इस्तेमाल का भय था, और फिर एक दिन वही असहजता और भय पूरे देश के सामने सच होती नजर आई। आपातकाल, बोलना अपराध था, लोकतंत्र मौन था। अटल जी जेल में थे, उनका शरीर कमजोर था, लेकिन संकल्प अडिग था। जिन मूल्यों के लिए उन्होंने राजनीति को चुना था, आज वही मूल्य कैद हो गए थे। जेल की दीवारों के बीच उन्होंने लिखा, न दैन्यम न पलायनम, न झुकना न पीछे हटना, क्योंकि इस मोड़ पर चुप्पी केवल उनकी हार नहीं होती, ये लोकतंत्र की हार होती। जब देश ने दोबारा सांस ली, तो दुनिया की ओर देखने का क्षण आया। संयुक्त राष्ट्र में अटल जी खड़े हुए और हिंदी में बोले। ये केवल भाषण नहीं था, ये भारत की आत्म पहचान की घोषणा थी। एक ऐसा भारत जो झुककर नहीं, आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है। लेकिन देश के भीतर प्रश्न अब भी शेष थे। आस्था और राजनीति के बीच रेखाएं धुंधली हो रही थीं। ऐसे समय में उन्होंने कोई आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कहा, आस्था हमारी शक्ति है, लेकिन मर्यादा उसका अनुशासन, क्योंकि मर्यादा के बिना कोई भी विचार राष्ट्र नहीं बन सकता। 1996 में उन्हें देश का नेतृत्व सौंपा गया। ये विजय का क्षण नहीं था, ये जिम्मेदारी का क्षण था। उन्होंने देखा कि देश को स्थिर सरकार चाहिए, और यदि वो स्थिरता उनके पास नहीं है तो सत्ता का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने पद छोड़ा, क्योंकि उनकी राजनीति सत्ता से शुरू होकर सत्ता पर समाप्त नहीं होती थी। समय बदला, चुनौतियां बदली, लेकिन मूल प्रश्न वही रहा, क्या भारत स्वयं पर भरोसा करेगा? 1998 में उत्तर मिला। भारत ने अपनी सुरक्षा स्वयं तय की। शक्ति अर्जित की गई, प्रदर्शन के लिए नहीं, संतुलन के लिए, और उसी शक्ति के साथ संवाद का रास्ता भी चुना गया। यही थे अटल। इतिहास ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर परखा। देश के सामने फिर एक चुनौती आ खड़ी हुई, कारगिल युद्ध। निर्णयों में जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि नीति पहले से स्पष्ट थी। युद्ध के बाद उन्होंने देश को जोड़ना चुना, सड़कों से, संचार से और अवसरों से। उनका विश्वास था कि सुरक्षा केवल सीमाओं से नहीं आती, वो अवसरों से आती है।
समय आगे बढ़ता गया, शरीर थकता गया, लेकिन विचार और अधिक स्पष्ट होते गए। अंत में वही प्रश्न लौटता है, एक कवि ने राजनीति में कदम क्यों रखा? क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब कविता अकेली पड़ जाए तो उसे नीति का सहारा चाहिए, और तभी अपनी कविता को राष्ट्र के लिए समर्पित करना पड़ता है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया।